मालिक को प्रणाम। क्या तुम प्रतिदिन अपने हृदय में मेरी अनुभूति नहीं करती हो? मुझे भौतिक रूप में देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? इससे परे भी अस्तित्व की वास्तविकता है। इन संदेशों में जो व्यक्त किया गया है वह इस लोक से संबंधित नहीं है और इसे केवल हृदय के द्वारा समझा जा सकता है। यह पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संदेश जो भी आलोचनाएं उत्पन्न करेंगे वे केवल हमारे पाठकों की मानसिक धारणाएं होंगी जो इन्हें हृदय से समझ पाने के चरण में विकसित नहीं हुए हैं। हम ऐसे नकारात्मक पहलू पर ध्यान क्यों दें? अगर ऐसा करना पड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमने कई बार कहा है, मानव जाति वास्तव में रातों रात नहीं बदल सकती। हम जो यहाँ कर रहे हैं उसे आज की कल्पना से कहीं अधिक भविष्य में सराहा जाएगा। तो जब तक हमारी माध्यम सक्रिय रूप से काम कर सकती है तब तक आओ हम अपना संपर्क जारी रखें। यह एक तरह से पुरोहित वाला पद है, क्योंकि यह बाकी सभी कामों पर प्रधानता लेता है। हम तुम्हारे हृदय को अपने गुरु के साथ एक भावी मिलन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरह से तुम दोनों ने एक दूसरे की ओर आकर लंबी दूरी तय की है, इसलिए हम मिलन फलदायी होगा। आज सुबह के इस संदेश की शैली भावनात्मक है। यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं, तो क्या हमारे बीच ऐसा संपर्क होगा? क्या तुम्हारा शरीर ऐसे स्पंदकीय झटके को सह पाएगा, जबकि तुम्हारा ग्रहण बोध इतना परिष्कृत है कि हमें तुम्हें अपने बाहरी वातावरण से ही सुरक्षित रखना पड़ता है? मेरी बिटिया, हमारे संपर्कों से संतुष्ट रहो। वे तुम्हारे जीवन को कल्पना से भी परे पूर्ण बनाते हैं। तुम अपने आसपास के लोगों को वह सब कुछ बांट देती हो जो तुम्हें इन संदेशों से प्राप्त होता है। ऐसा करके तुम उस प्रेम को व्यक्त कर सकती हो जिसे देने में तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर हर्ष को व्याप्त रहने दो। विश्वास, समर्पण और प्रेम यही सफलता की कुंजी है। यह कोई नया सिद्धांत नहीं है। कोई उदासी के साथ ईश्वर की खोज कैसे कर सकता है? हर्ष से भरे दिल और आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ना साधक के बोझ को कम करके उसे अपनी दशा से ऊपर उठाता है। इस प्रकार साधक कठिन पथरीले रास्ते से चिंतित नहीं रहता। वह एक छिपी हुई सुंदरता से आकर्षित होता है जो उसकी चकाचौंध आँखों के समक्ष प्रकट होती है। इसके प्रति जागरूक होकर और जितना संभव हो सके इसी जागरूकता के साथ साधक को अभ्यास करना चाहिए, जो उसे प्रसन्नता की ओर ले जाता है, जिससे आसानी से कठिन परीक्षाओं को पार करना संभव हो पाता है। मनुष्य समय के साथ इस पृथ्वी से गमन करता है। यहाँ कुछ भी उसका अपना नहीं है, ना ही कुछ निश्चित है। मनुष्य के साथ यही त्रासदी है कि उसे इस बात का भान तक नहीं है। सब कुछ क्षणिक और भ्रमक है। जो कुछ भी घटित होता है पर विवेक बुद्धि से सोच विचार किया जाना चाहिए। अच्छा या बुरा, उन दोनों इस भ्रमक संसार में सब कुछ बदलता रहता है। नदी अपने धरातल पर बहती रहती है, फिर भी आकाश परिवर्तित होता रहता है। इस संसार में रहने वाले मनुष्य के भाग्य में यही साम्यता है। ईश्वर करे हमारे भाई बहन अपने अभ्यास के द्वारा सम अवस्था प्राप्त करें और उन्हें मुख्यतः अपने सांसारिक अस्तित्व के सभी उतार चढ़ावों को परिप्रेक्ष्य में रखने की शक्ति मिले। तब उनके लिए जीवन का एक नया अर्थ ले लेगा, क्योंकि हमारा मार्ग नए क्षितिजों को खोल देगा। उनकी खोज आत्मविश्वास के साथ जारी रहेगी। उनका दृष्टिकोण
स्पष्ट हो जाएगा और वे अपनी साधना में परिश्रमी होने की आवश्यकता को समझेंगे। ये उन पर निर्भर करेगा कि वे अपने व्यक्तित्व के इस पहलू को प्रतिबंधित करें या नहीं, जिसके महत्व पर अब कोई संदेह नहीं है। ईश्वर करे कि वे सभी अपनी साधना में दृढ़ बने और उन्हें हमारा आशीर्वाद। बाबूजी महाराज। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।